हेलो। आज हम क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड में इंग्लिश सेक्शन में उनके प्रोज वाली बुक्स पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ फर्स्ट चैप्टर का नाम था द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल यानी कि सोचो, लेवल यानी कि इसको लेवल अप करते हैं, लेवल बढ़ाना। और इस इस चैप्टर को लिखा है जैक फिनी ने, जैक फिनी। तो अपन याद रखने के लिए, क्योंकि अपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ट्रिक से याद रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। द थर्ड लेवल है तो लेवल बढ़ाना। जैसे अपन जैक लगाएंगे तो अपना लेवल बढ़ जाएगा। जैसे गाड़ी में जैक लगाते हैं तो उसका पहिया ऊपर हो जाता है और लेवल एक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अपन याद रखने के लिए जैक ने थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब इसकी कहानी भी ऐसे ही है कि थर्ड लेवल पे जैक चला जाता है, वो अलग दुनिया में होता है। तो उसका साइकेरिस्ट दोस्त होता है डॉक्टर सैम, उसके बारे में कहानी है। तो हिंदी में उसको पढ़ के अपन शॉर्ट सिंपल टेंस में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड लेवल बढ़ाएंगे किससे? गाड़ी का लेवल बढ़ाएंगे तो किसने लड़ा है? जैक लगाएंगे। जैक लगाई तब गाड़ी का लेवल बढ़ गया, तो द थर्ड लेवल। ओके, सेकेंड वन है चैप्टर द टाइगर किंग। अब इसकी देखो कहानी याद रखो कि एक राजा होता है, उसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि अगर वो 100 टाइगर मार देगा तो उसके बारे में कहानी है, ठीक है। भविष्यवाणी कर दी, टाइगर को मारेगा, ये कहानी। तो भविष्यवाणी करोगे तो अपन देखो, इसके अपन ने एक पढ़ा है कि जब धर्म की हानि होगी तब तक एक नया अवतार कॉन्सेप्ट इंडियन हिंदू धर्म में चलता रहता है। तो अब अगला अवतार होगा वो कल की अवतार। तो अपन देखो भविष्यवाणी यहाँ चैप्टर से याद करा था, टाइगर किंग याद करा, तब कल की अवतार वाला यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया। तो कल की ने लिखी द टाइगर किंग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द एनिमी यानी कि दुश्मन। अभी देखो यहाँ सोचो, ये कहानी याद रखो। कहानी क्या थी कि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है कि जब अमेरिका और जापान के बीच में विश्व युद्ध चल रहा है और इस समय लड़ाई चल रही है, एनिमी दुश्मन है आपस में एक दूसरे के। तभी कहानी है डॉक्टर सडाओ की, जो एक अमेरिका सोल्जर आ जाता है उसके वहाँ पर जापान का प्लॉट है, तो वहाँ पर ये सडाओ के पास में एक अमेरिकन सोल्जर जो घायल अवस्था में आता है तो उसकी सेवा करता है और वापस उसको पहुँचा देता है। तो अब देखो याद रखने के लिए क्यों आपको ये सब कहानी पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड के टाइम ये हुआ था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। पर ये सबको पता, पर ये नहीं पता कि पहले जापान ने अमेरिका के ऊपर भी हमला किया था, तभी तो अमेरिका ने जवाबी हमला किया जापान के ऊपर। तो ये याद रखो कि जापान ने अमेरिका के एक बंदरगाह पर आक्रमण किया था। उस बंदरगाह का नाम था पर्ल हार्बर। तो देखो एनिमी यानी दुश्मन याद हो गई, किसके बीच में? अमेरिका और जापान के बीच में। तो अपन को याद हो गया पर्ल हार्बर। देखो पर्ल हार्बर हो गया ना, तो पर्ल एस बग, तो पर्ल से याद रख लो, पर्ल एस बग, पर्ल हार्बर पर हमला किया था, एनिमी दुश्मन। फिर फोर्थ चैप्टर आ रहा है अपना ऑन द फेस ऑफ इट। अब देखो फेस ऑफ इट याद कैसे रखेंगे? सुसेन हिल ने फेस यानी कि अपन याद रख सकते हैं कि देखो फेस के अपन ऐसा लिखा है कि फेस किसका अच्छा था, मतलब लड़की। अपन ये किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि सुजैन तो फेस अच्छा है, तो ऑन द फेस ऑफ इट सुजैन है, तो अपन क्या याद हो गया। और गार्डन में क्या है? गार्डन में हिल है। तो ये अभी 2 कॉन्सेप्ट याद रखो। इसी कहानी ये है कि एक लड़का होता है, उसका नाम है डेरी, उसका क्या फेस बर्न हो जाता है, ठीक है। और वो पड़ोस में एक बाग होता है, गार्डन, देखो गार्डन हो गया, वहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है। ओल्ड मैन का नाम होता है मिस्टर लैम्ब, जिनके टिन की लेग यानी कि पाँव उनका टूट चुका होता है, तो वहाँ पर उन्होंने टिन लगा रखा है, तो उस वजह से वो सपोर्ट है उनका। तो एक बार उनके वहाँ से वो सेब तोड़ रहे होते हैं, वहाँ से वो गिर जाते हैं। जब वो इससे वो बर्न फेस होता है डेरी का, तो वो हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तब ये इसको मिस्टर लैम्ब उससे शक्ति मतलब संबलन प्रदान करते हैं कि तुम भी अपनी वैल्यू समझो, वर्थ समझो, अपना सेल्फ लव करो अपने बारे में। जब देखो फेस ऑफ इट, फेस से याद हो गया किसका फेस बर्न था? डेरी का, ठीक है। और वो अपने आप को डाउन फील करता था, तब मिस्टर लैम्ब उसे अप करते हैं कि तुम अपने आप से सेल्फ लव करो, सब सही हो जाएगा। फेस से याद हो गया सुजैन हिल।
ये लो उसके गार्डन में थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है ऑन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जैक फिनी ने लिखी है। तो अपन को याद हो कि पहला और लास्ट चैप्टर 5th नंबर वो किसके द्वारा लिखा गया, जैक फिनी के द्वारा। तो अपन यहाँ पर आते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड किसके, जैक फिनी के द्वारा। तो इसके अंदर देखो दो कहानियाँ चलती है, एक है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बनाया है इसको, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो ये देखो ये कहानी कहाँ पर हो रही है, अमेरिका में हो रही है, अमेरिका की कहानी है। तो अपन देखो किसने लिखा था, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अपन देखो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बनाया, देखो किसने लिखा, जिट काला सा। मैंने इसका ट्रिक बनाया काला बाल झिटक मत सा, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है काला बाल झिटक मत सा। देखो झिट काला सा, देखिए याद हो कि सा झिटक, झिट और काला बाल झिटक मत सा। इसमें था कि अमेरिका में एक इंडियन ओरिजिन गर्ल होती है, वो अपने इंडियन ओरिजिन सबको पता है कि सबके लंबे लंबे बाल होते हैं, वहाँ पर अमेरिका में क्या छोटे बाल फैशन में है, तो ये अपने बाल नहीं कटवाना चाहती, इसलिए वो हर किसी से बचती रहती है, ठीक है। इसी के साथ में एक और दूसरी स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये किसने लिखी है, बामा ने। ये इंडियन भारत में है, देखो हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी मानव मनुष्य। तो इंडियन प्लॉट होगी, इसमें कीवर्ड्स ये हो गए कि लोअर कास्ट की गर्ल होती है, वो कहानी बताती है कि उसके ओल्ड मैन, उनके बुजुर्ग आदमी को किसी जमींदार के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो उसका भाई उससे कहता है कि हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए, तब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो सोशल इम्बैलेंस जो सोसाइटी में है उसके बारे में बात की गई है। थैंक्स।